जो भी गवर्नमेंट जॉब की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान हैं कि उनका टेस्ट जो है वो देना पड़ता है और इंटरव्यू देना पड़ता है और उस पर अप्लाई के लिए फीसेस भी जमा करवानी पड़ती हैं। तो आज मैं आपको ऐसी जॉब के बारे में बताऊंगी जिसके ऊपर ना तो आपका कोई टेस्ट होगा ना इंटरव्यू होगा, बल्कि आप लोग और ना ही उस पर अप्लाई की कोई फीस होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको प्राइवेट जॉब के बारे में बताऊंगी जिसमें आप एज अ नैनी के तौर पर काम कर सकते हैं, बेबी सीटर के तौर पर काम कर सकते हैं। अब ये नैनी बेबी सीटर क्या चीज है? बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, वो अपने या बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं जो जॉबियन होती हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकती, उनको संभाल नहीं सकती। उनको संभालने के लिए उनको नैनी की जरूरत होती है। तो अब आप एज अ नैनी के तौर पर काम कर सकते हैं और आप इसके लिए आप लोग ऑनलाइन, अब क्योंकि एडवांस दौर आ चुका है, अब आप लोग ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करते हैं और वहीं पर ही पेरेंट्स जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो वहीं पर ही अपने आप को रजिस्टर भी वो लोग करते हैं। पहले नौकरियां आपको जब भी किसी भी घर पे कोई होम ट्यूशन पढ़ानी होती थी या बच्चों की केयर के लिए एज अ नैनी के तौर पर काम करना पड़ता था तो लोगों से कहना पड़ता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक आपको आज मैं ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगी जिस पर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर हो सकते हैं। एज अ नैनी के तौर पर आप अपनी तनख्वाह के बारे में खुद बता सकते हैं अपनी प्रोफाइल पर कि आपने उस पर कितनी तनख्वाह आप लोगों ने चार्ज करनी है और आपकी टाइमिंग कितने दिन आप इनको सर्व कर सकते हैं। आप अपनी टाइमिंग भी बताते हैं, आप अपने दिन भी बताते हैं कि मैं इतने दिन सिर्फ सर्व कर सकता हूं। तो जो भी पेरेंट्स है अपने बच्चों की देखभाल के लिए नैनीज जिनको रिक्वायर होती हैं वो वहां से आपकी प्रोफाइल को खुद एक्सेस करते हैं और आपके साथ राब्ता करते हैं। मैं आपको इस पर रजिस्टर होने का मुकम्मल तरीका बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं कि यहाँ पर जब आप लोग इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि जब आपके साथ फैमिलीज कॉन्टेक्ट करती हैं तो आपने उनकी वेरिफिकेशन खुद करनी है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ऐसे ही नहीं कहीं पर भी चले जाना, पूरी मुकम्मल वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोग फिर उनके साथ कॉन्टेक्ट करें, उनके साथ फिजिकली मीटअप करें। जो भी वेरिफिकेशन करनी है आप लोगों ने वो तमाम जरूर करनी है। बगैर वेरिफिकेशन के आप लोगों ने कभी भी किसी के भी बच्चे संभालने के लिए एज अ नैनी के तौर पर नहीं जाना। तो पहले वेरिफिकेशन करें, उसके बाद आप जरूर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको जरूर अवेल करें। अब मैं आपको उस वेबसाइट के बारे में बताती हूँ, वहां पर आपने कैसे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और फिर कहा वहीं पर पेरेंट्स भी बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, वो आप लोगों के साथ खुद कॉन्टेक्ट कर लेंगे और आप लोगों को अगर आप दोनों की वो जो फैमिली होगी और आपकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर आप उनके साथ विजिट करते हैं और आप उनके साथ, और इसमें डेली बेसिस के ऊपर भी आप अपने पैसे इनसे चार्ज कर सकते हैं। ये डेली बेसिस के ऊपर होती है। तो इसकी पूरी प्रोफाइल बनाने का तरीका, साइन अप करने का तरीका मैं आपको मुकम्मल तौर पर दिखाती हूँ। आज वीडियो मुकम्मल देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जब इसके ऊपर रजिस्टर होना है ना तो आपने यहाँ पर गूगल पर जाके सर्च करना है nenzee.com। आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहाँ पर नैन्जी की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर ये साइन अप का है, ये बेबी सीटर या नैनी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं आपको इनकी वेबसाइट दिखा देती हूँ। ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अगर आप केयर गिवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर क्रिएट फ्री अकाउंट, आपने बिल्कुल फ्री यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, साथ आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है और आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन और क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक कर देंगे। मैं ये इन्फॉर्मेशन पुट करती हूँ और आपको मैंने इन्फॉर्मेशन सारी लगा दी है और आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर भी क्लिक कर दिया। अब मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगी। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, वेलकम टू नैन्जी, ये आ चुका है। योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, चेक, आपने अपना रीसेंट वेरिफिकेशन ईमेल कर सकते हैं। अब आपको जो ईमेल आया है, आपने वो ईमेल मुझे मोबाइल पर रिसीव हो चुका है, उसके ज़रिए से मैं लिंक को वेरीफाई करूँगी। यहाँ पर मुझे ईमेल आ चुका है और अब मैंने इसको वेरीफाई ईमेल एड्रेस कर देना है। ये आपके सामने मेरा ईमेल एड्रेस वेरीफाइड हो चुका है। चेकिंग योर सेशन, यहाँ हम इसको लॉगिन कर लेंगे। जो है वो लॉगिन कर लिया है, बिल्कुल उसी ईमेल एड्रेस के साथ जो मैंने यहाँ पर इसको क्रिएट करते हुए दिया था, पासवर्ड दिया है। ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसको हमेशा अपने पास लिख कर नोट कर लें, याद रखना है। अब यहाँ पर वेलकम टू नैन्जी, अब वो कह रहा है कि अब आपने यहाँ पर आकर आई वांट टू प्रोवाइड केयर एंड फाइंड जॉब। तो मैं एज अ बेबी सीटर या मैं नैनी के तौर पर काम करना चाहती हूँ, तो मैं बेबी सीटर के तौर पर शॉर्ट टर्म बच्चों की जो केयर होती है मैं बेबी सीटर पर करूँगी, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी।
अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना अपना सिटी आपने चूज़ कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, जिस भी शहर में आप काम करना चाहते हैं आप अपना शहर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद एंटर योर एड्रेस, यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपको अपना एड्रेस नहीं पता आप डिटेक्ट माई करंट लोकेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू फ्रॉम कर देंगे। अब आपके पास नेक्स्ट पर्सनल डिटेल्स आ चुकी हैं। आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम रख लेती हूँ, अली लिख देते हैं, ठीक है, बल्कि अलीना कर देते हैं। उसके बाद जेंडर में इसको फीमेल कर देती हूँ और डेट ऑफ बर्थ यहाँ मैं अपनी सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ये अभी हम डेट ऑफ बर्थ भी कोई भी चूज़ कर लेते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ मैंने चूज़ कर लिया और इसको कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस पे चले जाते हैं। अब आपके पास आ रहा है कि आपका जो भी तजर्बा है आप वो मेंशन करेंगे कि मेरे पास 1 साल का है, 2 साल का है या 3 साल का है, कोई भी आपके पास तजर्बा है आपने लिख देना है। अगर आपके पास कोई तजर्बा नहीं है तो आपने कह देना है जी मैं बिगनर हूँ, इंटरमीडिएट हूँ या एक्सपर्ट हूँ। बिगनर होता है जिसके पास कोई तजर्बा ना होता, या यानी ज़ीरो से ज़ीरो भी हो सकता है या 1 से 2 साल भी हो सकता है। इंटरमीडिएट तो मैं कहती हूँ मेरे पास तकरीबन जो है वो 2 साल का तजर्बा है और इसको मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। स्पेशल नीड एक्सपीरियंस, कि आपके पास कोई स्पेशल किस्म का तजर्बा मौजूद है आप वो बता देंगे, अगर है तो नहीं, अदरवाइज आप इसको नो भी कर सकते हैं। कंटिन्यू टू लैंग्वेज, अब आपको जो भी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, जो भी आती है, जैसे मुझे इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, सिंधी आती है, मैं इसको ओके कर दूंगी और कंटिन्यू टू स्किल्स पे कर दूंगी। उसके बाद प्राइमरी स्किल्स में मैं अपना बता दूंगी कि मेरे पास कौन सी वाली स्किल्स है। जैसे मैं इन्फेंट छोटे बच्चों को, या टोडलर होता है जो थोड़ा सा रींग रहा होता है बच्चा, या इनके खाने के हवाले से मैं इनकी प्रोटेक्शन कर सकती हूँ, इन्हें हिलाने धुलाने वाला काम कर सकती हैं, ये बेड टाइम रूटीन कर सकती हैं। जो भी आपको लगे कि मैं ये काम कर सकती हूँ वो आप कह सकते हैं। तो मैंने जैसे लगा दिया इन्फेंट केयर पे लगा दिया और कंटिन्यू टू रेट कर दिया है। यहाँ आपने अपना जो है ना अपना डेली का रेट लिखना है। यानी मैं 1 दिन का 1000 रुपये लूँगी तो 30 दिन का कितना हो गया, 30,000। यानी ये आप वो सजेस्ट कर रहे हो कि आपने ना कोशिश करनी है 1000 रुपये रखें ताकि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिले। कुछ लोग 10-10 हज़ार कर देते हैं। अब 1 दिन का 10,000 रुपये तो कोई भी नहीं देता, तो 1000 रुपया ही आपने इसका रखना है। और क्या आप निगोशिएबल है, मतलब इस पर अगर आपको कोई कहे 900 कर लें, 800 कर लें, निगोशिएबल है। ये तो नहीं कि बिल्कुल ये फिक्स हो गए हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैं निगोशिएबल कर लूँगी, ठीक है। कंटिन्यू टू शेड्यूल पे आप कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट अवेलेबल डेज आप अपने बता देंगे किस दिन आप अवेलेबल है, मंडे को, वेडनेसडे को, ठीक है। मैं ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे तक अवेलेबल हूँ, ये लिख दूंगी। दिन के वक्त का वक्त लिख दूंगी, 6 से 12 तक मैं अवेलेबल हूँ, या आफ्टरनून का मैं कर दूंगी, ठीक है। एक मैं सिलेक्ट कर लूँगी और इसको कंटिन्यू टू इंट्रो पे चला दूंगी। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं राइट योर इंट्रोडक्शन, मतलब अपने बारे में आप लिख दें, ठीक है, कुछ भी। तो 16 से कम 16 करैक्टर आपने ज़रूर लिखने हैं। 16 मैंने पूरे कर दिए हैं। और यहाँ आप नहीं भी देना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप पर्सनल इंट्रोडक्शन, मैंने कहा जी इसको स्किप कर दें। उसके बाद यहाँ आपने अपनी फ़ोटो ऐड करनी है, लाजमी करनी है। तो हम यहाँ पर अपनी फ़ोटो ऐड करते हैं, या इसको आप स्किप करें लेकिन आपने अपनी फ़ोटो ज़रूर ऐड करनी है। अब यहाँ कह रहे हैं कि हमने आपकी फ़ेस वेरीफिकेशन करनी है। फेस आपने अपना वेरीफाई करवाना है कि जी ये मेरा ही फेस है और मैं वाकई एक जेन्युइन बंदा हूँ। तो आपने अपना फेस वेरीफाई करवाना है और उस यहाँ आप अपना फेस वेरीफाई करवा लेंगे और कैप्चर सेल्फी करके सेल्फी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गई है। इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आपने अपने जो है नेक्स्ट कर देंगे और आपने अपना CNAC वेरीफाई कर लेना है। CNAC लगाने के बाद तमाम डिटेल्स और आपने इसको सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। दिस इज़ द वे आप इसको अपना रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू।